गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 दिसंबर 2025 है और आज वीडियो में हम कवर करेंगे 9 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक के जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के मोस्ट करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं आज का करंट अफेयर, साथ में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। छत्तीसगढ़ में 9 दिसंबर 2025 को किस मामले पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 58% आरक्षण लागू करने का विवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 58% आरक्षण लागू करने का विवाद। इस विवाद पर क्या हुआ था? 9 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट में, ठीक है, याचिका दायर की गई थी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रभावित अभ्यर्थियों ने 58% आरक्षण के लागू होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जो प्रमुख सामाजिक नीति संबंधित अपडेट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 दिसंबर 2025 को क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा और कैबिनेट बैठक आयोजित की। ठीक है, क्या किया? 10 दिसंबर को सीएम जो विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़ के, राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और कैबिनेट बैठक आयोजित की। ठीक है, तो भी ये नॉर्मल से जानकारी है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और कैबिनेट बैठक में कृषि एवं प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। ठीक है, तो इससे संभावित बात ये निकल के आती है कि फ्यूचर में कृषि को लेकर और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु कौन सा विधेयक प्रारूप को मंजूरी दी? तो इसका भी आंसर भी हो जाएगा। जन विश्वास द्वितीय विधेयक 2025। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिनियम जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। प्रारूप कब मंजूरी हुई, ठीक है, अधिनियम कब बना, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। राज्य परिषद ने जन विश्वास द्वितीय विधेयक 2025 जारी किया। ठीक है, कब किया? तो याद रखना है आपको, दिसंबर 2025 में। ठीक है, चलिए डिटेल जानते हैं इसके बारे में। मंत्रिपरिषद ने 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसने कानून नागरिक मित्र बन सके। क्या सके? कानून नागरिक मित्र बन सके। ओके, अगला टॉपिक है। 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में कौन सा स्वास्थ्य अभियान चलाया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं बिल्कुल इसको पूछा जाएगा। 100% पूछने के चांसेस है, तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको याद रखना ही, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले डिटेल जान लेते हैं। सुकमा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गम इलाकों में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया, जहां ग्रामीणों को जागरूक किया गया और मलेरिया पॉजिटिव मरीज का इलाज किया गया। तो ये जो सुकमा है, सुकमा जिले का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में उस प्लेस का नाम पूछ दिया जाता है जहाँ पे अभियान चलाया गया होता है। तो छत्तीसगढ़ में तो चलाया गया, पर छत्तीसगढ़ में कहाँ? सुकमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में 9 से 12 दिसंबर 2025 के दौरान मौसम के संबंध में क्या स्थिति बनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीर शीतलहर और तापमान में गिरावट। ठीक है, तो मौसम बदल रहे हैं, संभल कर रहिए। हर राज्य में हर जगह का अलग अलग मौसम है,
जैसे कि छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, बहुत ठंड है अभी। और यहाँ तमिलनाडु में अभी गर्मी चल रही है, ठंड का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो तापमान जो होता है, ठीक है, वहाँ के जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से गिरता है, बढ़ता है। तो मौसम अगर ख़राब है तो संभल कर रहिए, गर्म कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया और तापमान क्या हुआ, 4 से 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया, जिससे फसल और दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। तो तापमान गिरने से क्या होता है, फसल भी क्या होता है, ख़राब होता है, और हमारी जो दैनिक जीवन है वो भी प्रभावित होती है। तो बहुत हद तक डिपेंड करता है, हमारा जो दैनिक जीवन है वो तापमान पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म जमा करने से पहले BLO अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में किस चीज़ से सुसज्जित किया गया। तो ये क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम समझते हैं उसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, इसको बिल्कुल पॉइंट नोट कीजिए इसको और याद रखिए, सेट कर लीजिए ब्रेन पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी शर्ट, टोपी और बैग। क्या हो जाएगा, टी शर्ट, टोपी और बैग। ये जो है SIR फॉर्म जमा करने से पहले BLO अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में सुसज्जित किया गया, फॉर्म को जमा करने से पहले। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। BLO अधिकारियों को SIR प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए पहचान, कपड़े और बैग वितरित किए गए। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 12 दिसंबर 2025 तक शीतलहर की स्थिति कैसी रही। तो कैसी रही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जारी रही। शीतलहर 12 दिसंबर तक जारी है भाई, अभी भी कड़ाके की ठंड है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है। ठीक है, इसको जनरल अवेयरनेस के लिए आपको याद रखना है, एग्जाम ऑफ यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी पता होना चाहिए। तो शीतलहर की स्थिति 12 दिसंबर तक जारी रही और अधिक हिस्सों में तापमान में गिरावट महसूस हुई। तो ये कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन सी हिस्से में सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट है और कि कौन सी हिस्से में कम गिरावट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछ सकते हैं कम और ज़्यादा को। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो किन मुद्दों पर हुई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धान खरीदी और कृषि लेन देन पर। धान खरीदी और कृषि लेन देन पर क्या हुआ, 10 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए डिटेल में जानते हैं। बैठक में मुख्य रूप से धान खरीदी और कृषि संबंधी नीतियों पर चर्चा हुई, जो किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा है। तो ये अच्छी बात है, किसान भाइयों के हित में जुड़ा है ये निर्णय, जो कैबिनेट बैठक हुई है 10 दिसंबर को धान के संबंध में। ठीक है, तो ये अपने किसान भाइयों के संबंध में है, तो ये अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 2025 को ट्रेंडिंग शीतलहर अलर्ट में किस जिले ने सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर, लगभग 5 सेंटीग्रेड। ओके, तो ये जो है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ को पूछा जा सकता है। जब ट्रेंडिंग शीतलहर अलर्ट हुआ था 9 दिसंबर 2025 को, तो उस टाइम में, ठीक है, किस जिले का जो है तापमान सबसे नीचे था, किस जिले में तापमान सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इसको नोट रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 9 से 12 दिसंबर तक के कुछ करेंट अफेयर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर रहें। अंबिकापुर समेत ऊंची इलाकों में तापमान 4 से 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया, जिससे सर्दी और शीतलहर में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऊंची इलाकों में तापमान गिरा है और नीचे इलाकों में तापमान कंपेरिजन कम गिरा है। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर थे, तो आपको याद रखना है
आने वाले जितने भी एग्ज़ाम के लिए सारे के सारे करेंट अफेयर सभी के सभी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, मैं सिर्फ करेंट अफेयर पे नहीं बनाता। जो मुझे ट्रेंडिंग दिखता है या कोई लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं उस टॉपिक पे बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए या मुझे बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में या फ़ोन करके बता सकते हैं, कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों हाँ किसी भाई का या बहन का अगर स्ट्रगल लाइफ है, अगर वो अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 777389255 0। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।